हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और जैसे कि पता है आपका डेली रूटीन मेरा यही रहता है कि सुबह सुबह जो भी मैं लंच के लिए बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अधिकतर ऐसा ही होता है और ये मैं आज बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सा सब्जी। है तो नॉर्मल ही सब्जी लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और ये सब्जी ऐसा है कि जब बन जाता है ना तो जब इसको खाएंगे तो जो लोग मटन खाना पसंद करते हैं, नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आता है इसको बनाने के लिए। तो वेज में यदि नॉनवेज का मज़ा लेना है तो आप इस तरह की सब्जी बना सकते हैं और चावल रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि नॉर्मल सा अभी देख रहे हैं कि मैं प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अभी ढेर सारा ऐसे काट ली हूँ। अब इसको पीसूँगी। और ये सोयाबीन है, इसको मैं सोयाबीन को उबाल ली थी, मैंने उबालना मत कि गर्म पानी में सोक करना, वो कर ली थी मैं। तो अब इसको पानी निचोड़ के रख ली हूँ। और उसके बाद ये बॉयल आलू है, बॉयल आलू को भी काट ली हूँ। और ना सब्ज़ी हमेशा ना एक सार में काटना चाहिए, तो सब्ज़ी देखने में भी अच्छा लगता है और एक साथ पकता भी है। ये नहीं कि कोई बड़ा काटे कोई छोटा काटे। तो ये ट्रिक होता है यदि नए हैं बच्चे जो अभी शुरू किए हैं घर गृहस्थी, तो क्योंकि ये ना मैं अपनी दादी से सीखी हूँ कि दादी को देखती थी एक जैसा सब्जी। मेरा तो हो भी जाता है कोई छोटा बड़ा, उनका एक जैसा सब्जी रहता था। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि कोई पकड़ के देख ले तो लगेगा मशीन से कटा हुआ है। तो उन लोगों की बात ही अलग है, उतना ज़्यादा टैलेंटेड तो हम लोग नहीं है। अब देखिए मसाला पीस ली हूँ इसमें ये। और उसके बाद ये मैं पहले मसाला ये सब्ज़ी तैयार करके रख ली हूँ, लेकिन अभी नाश्ता नहीं हुआ है तो नाश्ता बना रही हूँ मैं आज। और आज मेरे पतिदेव जी बोले कि बहुत टाइम हो गया, आटा का हलवा खाने का मन है, तो मैं ये नाश्ता में बना रही हूँ। तो ये आटे का हलवा जो है वो आप लोग कहेंगे कि आटे का हलवा कैसे नाश्ता में कोई हलवा खा सकता है, क्योंकि हलवा में तो बहुत ज़्यादा घी पड़ता है। तो ये मैं जो हलवा बना रही हूँ बहुत कम घी डाल के और बहुत हेल्दी सा। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ये जो हलवा है मैं अपने सासू माँ से सीखी थी जब मैं, क्योंकि अभी भी मैं बनाती हूँ और वो जो बनाती है ना तो अभी भी मेरे से अच्छा उनका बनता है। तो है ना, एक हाथ हाथ का होता है कि भाई कुछ चीज़ें भाई किसी के हाथ में ज़्यादा स्वाद होता है, तो वही वाला है। और ऐसे भी होता है कि हम अपने हाथ से हमेशा खाते रहते हैं और हमें और माँ जो होता है ना, माँ जिस नाम में शामिल हो जाता है ना तो उनका हाथ का तो अच्छा ही होता है। तो ये आटे को ना थोड़ा सा घी डाल के पहले अच्छे से भून ली हूँ। भूनना अच्छे से है क्योंकि हल्का भी कम भी भुनेगा ना तो फिर कच्चापन रह जाता है। उसी में थोड़ा सा चीनी डाल के और उसके बाद अब इसमें मैं पानी मिलाऊंगी। तो पानी इतना ही डालना है जितना कि आटा में एब्जॉर्ब हो जाए, खूब सारा आटे से ऊपर करके पानी नहीं डालना है। बस देखिए जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से। और अब ये थोड़ा सा मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो मुझसे भूनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन इसको अरे कहाँ गया चिमटा, मैं चिमटा ढूंढ रही हूँ अब पकड़ने के लिए। वो क्या कहते हैं उसको, हम लोग यहाँ सरसी कहते हैं, ऐसे पकड़ के तो उसको मैं थोड़ा मिलाने में थोड़ी आसानी होगी क्योंकि ये टाइट हो गया है। तो इसको ऐसे अच्छे से सारा कुछ मिला के और भूनना है। और आपने देखा घी कितना कम दी हूँ मैं। तो अब थोड़ा सा इसमें ना मैं घी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ड्राई सा हो जाएगा, ड्राइनेस लगेगा तो मुंह में थोड़ा अटकेगा, तो इसलिए थोड़ा सा घी में और थोड़ा अभी पानी की ज़रूरत लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा पानी बस हल्का सा। तो अब थोड़ा घी भी डाल देती हूँ और एकदम सा बहुत अच्छा सा कभी बना के। हम लोग के यहाँ तो बिहार में बहुत खाते हैं, मिथिलांचल में जो होता है कई लोग बनाते हैं। हम लोग यहाँ पूजा वगैरह में भी इस तरह का आटा का हलवा इसको लड्डू की तरह गोल गोल बना के ना भी रखते हैं। अभी चौड़चन आने वाला है, हम लोग के यहाँ चौठचंद्र जो होता है जिसमें गणेश चतुर्थी आप लोग मनाते हैं ना, तो इसी तरह हम लोग का चौठचंद होता है। तीज की से के पास जो आता है, या तो तीज वाले दिन होता है या एक दिन आगे पीछे होता है ऐसे। तो ये देखिए ये इतना बढ़िया सा ये हलवा घी डालने के बाद देख रहे हैं पूरा छूट गया। तो ये तैयार हो गया और इसको इतना खुशबू आ रही है ना कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे नाक में लग रहा है कि मुझे खुशबू आ रही है क्योंकि घी की खुशबू आटा भूनने के बाद तो अच्छा लगता ही है। और इसको आप आम के अचार के साथ खाइए ना, आहा मज़ा ही आ जाएगा एकदम। सुन के मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो ऐसे ही है। और मैं आजकल अचार कम खाती हूँ क्योंकि मैं ये होम्योपैथी दवाई खाती हूँ, तो मैं अचार कम खाती हूँ, तो इसलिए अभी तो नहीं खा पाऊँगी। तो
देखिए अब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कर कर के ना, अब मैं थोड़ा सा उसका आटा जब डलता है ना, हलवा बनता है, तो पूरे कितना भी आप सफाई से करें ना तो चारों बगल ये हो जाता है, बिखर जाता है चूल्हे के ऊपर। अब मेरा ग्लास वाला चूल्हा है तो ऐसे भी गंदगी हो जाती है। तो गर्मी भी लग रही है और मैं सफाई भी कर रही हूँ। पति देव जी कई बार कहते हैं कि पंखे लगा लो, पंखे किचन में लगा लो, और मुझे किचन में ना पंखा पसंद नहीं है। एक तो चिप चिप हो जाता है पूरा तेल वेल से। घर के पंखे तो बाकी तो साफ़ नहीं करने के लिए कोई तैयार है, और एक किचन का पंखा भी ऊपर से साफ़ करो फिर। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो भाई, थोड़ी देर गर्मी ही लगेगी ना, इतना भी सुकुमार नहीं होना चाहिए। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं कर लेनी चाहिए। तो मैं अब खाने की तैयारी करूँगी। नाश्ते का तो हो गया, अब खाने की तैयारी में लग गई हूँ मैं। तो ये मैं सरसों तेल में सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल के सोयाबीन को भून लेती हूँ, और ये मुझे भून के पानी में सोक करना चाहिए, तो इसका जो तेल होता है वो निकल जाता। ये भी कर सकते हैं आप यदि हेल्दी खाना है तो। और लेकिन पता ही है, इस तरह की मान लीजिए कि, और मेरी चाय बन गई। मैं तो पहले चाय भी नाश्ता के बाद चाय चाहिए होता है। पतिदेव जी वहाँ से कह रहे हैं कि चाय दे दो मुझे अब। तो चाय दे के पहले आती हूँ, तब तक ये सोयाबीन भून रहा है। तो मैं सोयाबीन निकाल के रख ली थी। जब चाय पीने के लिए बैठ गई, तब तक जब लौट के आई, तेल दे रही थी कि गर्म होने के लिए, कि थोड़ा सा गर्म हो, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तब तक सोयाबीन का जो चूरा होता है वो कढ़ाई में पकड़ लिया है, तो इसलिए वो काला काला लग रहा है। खैर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब बर्तन मांजेंगे ना, हमारी जो काम करती है हमारे यहाँ, तो वो ज़रूर दो बात सुनाएंगी कि आप दीदी बर्तन जला दी हैं ऐसे कढ़ाई। तो इसमें बस जीरे का तड़का डाल के और तेजपत्ता डाल के मैं आलू को भून के निकाल ली हूँ, क्योंकि आलू उबला हुआ है तो उसको निकाल ली हूँ। अब मेरा सोयाबीन भी भुन गया, आलू भी भुन गया। अब बस मैं इसके वो मसाले भूनूंगी, जो मसाला है। और उससे पहले मैं भूल गई थी कि सोयाबीन भूनने से पहले ही मुझे ना ये पापड़ सेक लेना चाहिए। तो ये मैं अमृतसर गई थी, यदि आप लोग पीछे ब्लॉग से जुड़े हैं तो ब्लॉग डाली हूँ मैं अमृतसर का। तो वहाँ से ये पापड़ लेके आई थी। ये पापड़ वहाँ का ना बहुत मोटा होता है, तो इसको ना सेक करके नहीं उतना मज़ा आता है खाने में, इसको फ्राई करके ही खाने में मज़ा आता है। तो मैं इसलिए इसको फ्राई कर रही हूँ। और बस अब लास्ट वाला ही पोर्शन बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं था। यही एक पापड़ था और थोड़ा बहुत चूड़ा था टूटा हुआ। और ये जो मैं भून रही हूँ ना, इसको चावल और तीसी अलसी डाल के मेरी सासू माँ बनाई थी तो भेजी थी। इसको हम लोग तिसौड़ी कहते हैं, चरौड़ी जो कहते हैं ना, जो आप लोग क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। तो ये हो रहा है। और उसके बाद ये जो छोटा बचा बचा पापड़ का टुकड़ा था उसको भी मैं इसमें फ्राई कर ली। और अब मैं सब्जी के लिए मसाला भूनूंगी। तो उसमें जीरा डाल दी, और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा हींग डालूंगी अब। और हींग डालने के बाद जो पीसा हुआ मसाला है सब उसमें डाल देते हैं, और धीरे धीरे इसको कम फ्लेम पे इसको भूनते हैं। अब इसमें सारे सूखे मसाले डाल देते हैं। पहले हल्दी, फिर उसके बाद धनिया का पाउडर, और किचन किंग है आपके पास तो किचन किंग डाल दीजिए, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, क्योंकि बिना गरम मसाला का ये सब्ज़ी, इसमें ज़रूर गरम मसाला डालें। अपना घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा बढ़िया। मेरे पास टाटा संपन्न का था गरम मसाला, तो वो डाली हूँ मैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मसाले को भून लें, क्योंकि सब्ज़ी तो भुना हुआ है तो मसाला अच्छे से भून जाएगा, फिर सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगेगा।
दो ना तो आप कुछ और भी काम कर सकते हो। चावल पतीले में रहता है तो थोड़ा लगता है कि फिर इधर उधर चूल्हे के पास ही रहना पड़ता है। तो ये देखिए, अब आप मसाला भी इधर देख रहे हैं कि तेल वगैरह अब उसका छूट रहा है, तो मसाला भुन गया अच्छे से। अब थोड़ा सा इसमें पानी और मिला देते हैं थोड़ा इसको पतला करने के लिए। उसके बाद सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। तब तक ये चूल्हे पे कुकर डाल देती हूँ कि तब तक पानी गर्म होगा। मसाला भून गया है तो इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, क्योंकि भूनने वक्त डालते हैं ना बहुत ज़्यादा गले नाक में लगता है। तो अब लगा कि जैसे पूरा मसाला भून गया है तो अब डाल के पानी डाल दूँगी, नहीं तो घर में बैठना मुश्किल। कितना भी आप चिमनी चला लो ना, इसका झांस आता ही है। अब सारे इसमें डाल देती हूँ। सोयाबीन भुना हुआ ही है, उसको डाल दिया। फिर अब बाकी आलू भी डाल देती हूँ। और इसमें जितना आपको मन है, यदि आपको सिर्फ रोटी के साथ खाना है तो कम पानी डालिए, लेकिन आलू बॉयल है और सोयाबीन भी पानी सोखेगा, तो इस हिसाब से अपनी ग्रेवी डालिए कि बिल्कुल 10 मिनट तक कम से कम इस सब्ज़ी को पकाना है लो फ्लेम पे, जिससे कि सोयाबीन बिल्कुल फूल जाए और सारे रस उसमें फ्लेवर सारा आ जाए। तो इसके लिए उतना पानी आपको डालना होगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम से लग रहा है जैसे कि मटर नहीं बन रहा है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग। तो मैं इतना पानी दूंगी, अभी देख रहे हैं आप कि पूरी सब्ज़ी डूब जाए उस पानी में, और इसको 10 मिनट पर लो फ्लेम पर पकने दूंगी आराम से। और इसकी खुशबू अभी से ही इतना आ रहा है। तो अब ये चावल में थोड़ा सा मैं भूल गई थी घी डालना। थोड़ा सा आप कुकर में जब चावल बनाते हैं ना तो थोड़ा सा 1 चम्मच तेल या घी डाल दें। मैं तो कहूँगा घी ही डाला करें, क्योंकि घी हेल्दी भी होता है और चावल खिले खिले बनेंगे, आपको चिपकेंगे नहीं। अब इधर मैं मशीन में कपड़े लगा रखी थी, तो कपड़े भी हो गए। तो एक साथ कितने सारे काम हो जाते हैं ना, साथ में करने पड़ते हैं। तो ये कपड़े मैं तब तक जाके उसको फैला आती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता है कि कब बारिश आ जाए, और अच्छे से सूखे नहीं तो फिर स्मेल से आ जाती है कपड़े में। तो इसको भी समय पे सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं डाल के आती हूँ, तब तक खाना हमारा हो जाएगा तैयार। फिर मैं प्लेट लगाऊंगी, तो दिखाती हूँ कैसी सब्ज़ी बनी है। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर आया है, और बहुत खुशबू आ रही थी सब्ज़ी की, बहुत अच्छी। तो देखिए चावल भी बन गए, और अब प्लेट लगाती हूँ। नॉर्मल सी प्लेटिंग है, क्योंकि आज ज़्यादा आइटम रखा नहीं। कभी कभी ना सिंपल खाना भी खाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो ऐसे ये बड़ा सा कटोरे में सब्ज़ी लेके कि रस तरी ग्रेवी आए, जैसे कि चावल खा सकें। और ये पापड़ हो गया, और साथ में वो चरौड़ी तिसौड़ी जो कहते हैं वो। तो ये रख के प्लेट तैयार हो गया। ये देखिए इतने सारे। और ये ना तिसौड़ी बहुत हेल्दी होता है। अलसी, आप पता ही है आजकल बच्चे लोग कितना, आप देखिएगा कितना महंगा। पहले तो गांव में खेतों में, अभी भी खेतों में ही होता है, तो उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब पहले चटनी भी बनती है इसकी बहुत अच्छी। और देखिए खीरा साथ में। ये देखिए, ये आज की लंच की थाली हमारी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोग को। तो चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी वीडियो लेके। बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।